तो आपका स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिस पोइम का नाम है दी फाउंटेन, यानी कि फुब्बारा, जिसको कंपोज्ड किया है, जिसके कवि हैं जेम्स रसेल लोवेल। तो जिसको लिखा गया है जेम्स रसेल लोवेल। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड की फर्स्ट पोएम है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कराऊंगा कि पूरे जीवन भर इस पोएम को आप भूल नहीं पाएंगे, एक एक वर्ड बहुत ही इजी वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कवि है वो इस पोएम में बताना चाहते हैं फुब्बारे के बारे में कि फुब्बारे की किस प्रकार से मोशंस होती हैं, गति होती हैं और किस प्रकार से इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोइट से दैट, सबसे पहले हम अपना एक क्रिएशन बनानी है कि कवि कहता है कि, अब स्टार्ट करते हैं। इन टू द सनशाइन, फुब्बारे की बात की गई है। कवि कहता है कि फुब्बारा इन टू द सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश में। सनशाइन का मतलब है सूर्य का प्रकाश, इनटू माने होता है में, यानी कि कवि कहता है कि फुब्बारा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ माने भरा होता है, लाइट मीन्स होता है प्रकाश से भरा होता है। तो कवि कहता है फुब्बारा सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग माने उछलता रहता है एंड फ्लैशिंग माने होता है चमकता रहता है। लीपिंग माने उछलता रहता है, फ्लैशिंग माने होता है चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यहाँ पे मॉर्न का मतलब मॉर्निंग है। मॉर्न का मीन्स क्या है? मॉर्निंग, यानी कि सुबह से रात तक, सुबह से रात तक ये उछलता रहता है, चमकता रहता है। क्या? फुब्बारा। तो क्या बताया? कवि कहता है कि जो फुब्बारा होता है इन टू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा होता है। लीपिंग उछलता रहता है एंड फ्लैशिंग माने चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब सुबह से, टिल नाइट माने रात तक। तो ये तो थी फुब्बारे की बात कि सूर्य के प्रकाश में। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा के प्रकाश में उसकी क्या एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट 4 लाइन देखेंगे। कवि कहता है कि इन टू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, इन टू द मून लाइट माने चंद्रमा के प्रकाश में फुब्बारा जो होता है वाइटर माने अधिक सफ़ेद होता है, देन स्नो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। तो कवि कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में फुब्बारा जो होता है वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। वेविंग माने हिलता है, सो माने इतना, फ्लावर लाइक माने फूल की तरह, फूल की तरह हिलता है। वैन मिस जब, विंड्स माने हवा, ब्लो माने चलती है। तो जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह हिलता है, ये फूल की तरह गति करता है। तो इन 4 लाइन में क्या बताया गया कि कवि कहता है कि फुब्बारा इन टू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर माने अधिक सफ़ेद होता है, देन स्नो माने बर्फ़ से अधिक सफ़ेद होता है, वेविंग माने हिलता है, सो फ्लावर लाइक माने इतना फूल की तरह या फूल की तरह हिलता है। वैन मीन्स जब, विंड्स माने हवा, ब्लो माने चलती है। तो जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह हिलता है। तो चंद्रमा के प्रकाश में जो फुब्बारा होता है वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है और फूल की तरह हिलता है जब हवा चलती है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4 लाइन। यस, नेक्स्ट 4 लाइन देखेंगे। तो देखिए क्या बताया गया है। इन टू द स्टार लाइट, स्टार लाइट मीन्स होता तारों के प्रकाश में। तो कवि कहता है, ये जो मैंने शब्द अपनी तरफ से लिया है, कवि कहता है,
तो कवि कहता है कि तारों के प्रकाश में जो फुब्बारा होता है, रसिंग मन होता है गति करता रहता है। इन स्प्रे मन होता है फुहारे या बौछारों में गति करता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्प्रे होती है, जो फुहारे होती हैं, वो फेंकता रहता है। जब फुब्बारा गति करता है तो गति में भी आपने देखा होगा जो फुब्बारा होता है, जो बौछारें होती हैं, उनको वो फेंकता रहता है। तो इसमें ये बताया गया है कि तारों के प्रकाश में जो फुब्बारा होता है वो गति करता रहता है, और जो स्प्रे होता है, जो बौछारें होती हैं, वो फेंकता रहता है। हैप्पी माने खुश रहता है, एट मिडनाइट माने आधी रात को खुश रहता है, आधी रात को खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। तो इसके लिए हर समान एक जैसा है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हर समय आपने देखा होगा कि फुब्बारा एक जैसा और खुश रहता है, बिल्कुल नेचुरल होता है। तो वैसे तो आर्टिफिशियल ही होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। तो 4 लाइन में क्या बताया गया है कि जो फुब्बारा होता है तारों के प्रकाश में गति करता रहता है, रसिंग माने गति करता रहता है। इन स्प्रे मतलब बौछारों में, और जब वो बौछारों में गति करता है तो जो बौछारें होती हैं वो बौछारों को फेंकता है, आपने देखा होगा। हैप्पी एट मिडनाइट, और आधी रात को खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और वो दिन में भी खुश रहता है। नेक्स्ट 4 लाइन देखेंगे हम। कवि कहता है कि फुब्बारा जो होता है इवन माने भी, इन मोशन माने गति में भी या गतिशील अवस्था में भी। तो कवि कहता है कि जो फुब्बारा होता है इवन माने भी, इन मोशन माने गतिशील अवस्था में भी या गति में भी। ब्लित्सम माने होता है प्रसन्न, एंड चेरी माने प्रसन्नचित्त, यानी कि खुश या प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहता है। गतिशील अवस्था में भी जो फुब्बारा होता है वो प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहता है। तो इवन इन मोशन माने गतिशील अवस्था में भी ब्लित्सम एंड चेरी प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल माने होता है, यहाँ पर स्टिल का मतलब ऑलवेज। स्टिल का मीन्स क्या है? ऑलवेज, हमेशा। क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है। हीवन वार्ड माने होता है ऊपर की ओर हमेशा चढ़ता रहता है, या ऊपर की ओर हमेशा चलता रहता है। ये भी कह सकते हैं ऊपर की ओर हमेशा चलता रहता है, या ऊपर की ओर हमेशा चढ़ता रहता है। नेवर माने कभी नहीं। अब बेयरी माने होता है थकना, और कभी भी अपने कार्य में थकता नहीं है। नेवर माने कभी नहीं। अब बेरी का मतलब है थकान या थकना, और कभी थकता नहीं है, अर्थात इसका मतलब है सदैव अपना कार्य जो है वो करता रहता है। तो जो फुब्बारा जो है वो सदैव अपना कार्य करता रहता है। तो फिर से इन 4 लाइन को एक बार रिपीट करते हैं। तो कवि कहता है इवन इन मोशन माने गतिशील अवस्था में भी ब्लित्सम एंड चेरी प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल माने हमेशा, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है या चलता रहता है। हीवन बाढ़ माने ऊपर की ओर चलता रहता है। नेवर माने कभी नहीं। अब बेरी माने थकता है, कभी थकता नहीं है अपने कार्य में, अर्थात वह अपना जो कार्य है वो सदैव करता रहता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4 लाइन। तो कवि कहता है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स माने हर मौसम। स्टिल माने हमेशा। सीमिंग माने दिखाई देता है। बेस्ट मान होता सबसे अच्छा, और ग्लेड मान होता खुश। इसका मतलब है कि कवि कहता है कि जो फुब्बारा होता है हमेशा हर मौसम में सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देता है। तो जो फुब्बारा होता है हर मौसम में, स्टिल माने हमेशा, सीमिंग माने दिखाई देता है, बेस्ट माने होता है सबसे ज़्यादा, और ग्लेड माने खुश।
तो कवि कहता है कि जो फुब्बारा होता है वो हर मौसम में सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देता है। और अपवाड़ माने होता है कभी कभी ऊपर की ओर जाता है, और या डाउनवर्ड मन होता है नीचे की ओर। तो जो फुब्बारा होता है वो कभी कभी नीचे की ओर जाता है तो कभी कभी वो ऊपर की ओर जाता है, लगातार चलता ही रहता है, लगातार गति करता रहता है। मोशन माने गति ही, दाई माने इसका रेस्ट माने आराम होता है, और गति ही इसका आराम होता है। लगातार गति करता रहता है और गति ही इसका आराम होता है। तो इन 4 लाइनों को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो कवि कहता है कि जो फुब्बारा होता है ऑल वेदर्स माने हर मौसम में, स्टिल माने हमेशा, सीमिंग माने दिखाई देता है, बेस्ट माने होता है सबसे अच्छा, और ग्लेड माने होता है खुश। हर मौसम में फुब्बारा खुश दिखाई देता है। अपवाड़ माने ऊपर की ओर गति करता है, या कभी कभी नीचे की ओर गति करता है। मोशन माने गति ही, धाई माने इसका, रेस्ट माने आराम होता है, और गति ही इसका आराम होता है, लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट 4 लाइन देखेंगे हम। कवि कहता है कि फुल ऑफ नेचर मतलब स्वभाव से भरा हुआ होता है। नेचर का मतलब है स्वभाव, अपने स्वभाव से भरा हुआ होता है, और अपने कार्य को हमेशा करता रहता है। नथिंग माने कोई नहीं, कैन टेम माने होता है रोकना, कोई भी नहीं रोक सकता है इसे कार्य करने से। जो ये कार्य करता है उससे कार्य करने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो नथिंग माने कोई नहीं, कैन टेम, टेम माने रोकना, कोई नहीं इसे रोक सकता है। और चेंज्ड माने बदलता रहता है, एवरी मोमेंट माने हर क्षण बदलता रहता है, एवर माने फिर भी, द सेम माने वैसा ही रहता है, फिर भी ये रहता वैसा ही है। हर क्षण बदलता रहता है और फिर भी ये वैसा ही रहता है। यानी कि जो फुब्बारे की गति होती है वो ज्यों की त्यों रहती है। तो क्या बताया गया इसमें, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फुल ऑफ नेचर स्वभाव से भरा होता है, और नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई नहीं, कैन टेम माने रोक सकता है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता है, अर्थात ये अपना कार्य करता रहता है। चेंज्ड माने बदलता रहता है, एवरी मोमेंट माने हर क्षण बदलता रहता है, और फुब्बारे की जो गति होती है ज्यों की त्यों रहती है, इवन द सेम, और फिर भी ये जो फुब्बारा होता है एक जैसा रहता है। इसकी गति जो होती है वो बदलती रहती है, इवन द सेम, लेकिन फुब्बारा जो है वो एक जैसा ही रहता है। फिर भी फुब्बारा जो है वो एक जैसा ही या सदैव वैसा ही रहता है, सेम रहता है। लगता नहीं हमें ये, लेकिन ये सेम रहता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4 लाइन्स। तो क्या है नेक्स्ट 4 लाइन, चलिए समझते हैं। तो कवि कहता है कि फुब्बारा जो होता है सीसलेस मन होता है लगातार, एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। तो कवि कहता है कि जो फुब्बारा होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है, और सीसलेस मन होता है लगातार, और कांस्टेंट मन होता है संतुष्ट, और अपनी जो गति होती है उससे वो संतुष्ट रहता है। तो कवि कहता है कि फुब्बारा जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है और लगातार वो अपनी गति से संतुष्ट रहता है।
डार्कनेस माने चाहे अंधेरा हो या सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश हो। इसका मतलब है चाहे दिन हो या रात हो। दाई एलिमेंट का मतलब है कि उसका जो स्वभाव है वो ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके कार्य करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर से देखते हैं इन 4 लाइन को। कवि कहता है कि जो फुब्बारा होता है वो सीसलेस माने लगातार, इंस्पायरिंग माने ऊपर की ओर जाता है, और सीसलेस माने लगातार, कांस्टेंट माने होता है संतुष्ट होता है, अपनी गति से बिल्कुल संतुष्ट होता है। डार्कनेस माने चाहे अंधेरा हो या सनशाइन माने सूर्य का प्रकाश हो। और दाई एलिमेंट माने उसका स्वभाव जो होता है वो ज्यों का त्यों ही रहता है। यहाँ पे छोटे से वर्ड में थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक्सप्रेड करना पड़ता है, तो उसका एग्जैक्टली अर्थ निकलता है। तो दाई एलिमेंट का मतलब है वह उसका जो स्वभाव है वो ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात जो कार्य करने का उसका जो तरीका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट 4 लाइन। तो कभी लास्ट की 4 लाइन में ये इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम में भी पूछी जाती है लास्ट की 4 लाइन। तो कभी लास्ट की 4 लाइन में फुब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस माने होता है शानदार, फाउंटेन माने फुब्बारा। तो कवि कहता है शानदार फुब्बारा। मेरी इच्छा है कि लेट माई हार्ट भी माने मेरा हृदय भी हो जाए। फ्रेश माने ताज़ा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कांस्टेंट माने दृढ़ या स्थिर हो जाए। अपवार दाई का मतलब है ऊपर से नीचे तक फुब्बारे की तरह हो जाए। तो क्या कहना चाहता है कवि? फुब्बारे को संबोधित करते हुए कवि कहता है शानदार फुब्बारा, ग्लोरियस फाउंटेन माने शानदार फुब्बारा। कवि कहता है शानदार फुब्बारा, मेरी इच्छा है कि लेट माई हार्ट भी माने मेरा हृदय भी हो जाए। फ्रेश माने ताज़ा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कांस्टेंट माने दृढ़। अपवार का मतलब ऊपर से नीचे तक। लाइक दाई का मतलब है फुब्बारे की तरह हो जाए मेरा हृदय भी, ऊपर से लेके नीचे तक फुब्बारे की तरह हो जाए। तो बहुत ही सिंपल सी बात बताई गई है इस लास्ट की 4 लाइन में। आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपने एक बार वीडियो देखा है तो आप एक बार और देख लीजिए, तो उसके बाद तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगी कि जीवन भर नहीं भूलोगे आप इसे। और अगर आपको अगर थोड़ा सा भी ये मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उन सभी छात्रों के पास पहुंचाएं जो यूपी बोर्ड में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।